मित्रों को नमो नमः। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम मासिक परीक्षा माह नवंबर 2022 के विषय संस्कृत कक्षा 9 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 9 के संस्कृत विषय के माह नवंबर के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम हल करेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र पर चलते हैं कि प्रश्न पत्र में जो नवंबर की मासिक परीक्षा हुई है उसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये है हमारे पास मासिक परीक्षा नवंबर मासः 2022 का पेपर, जो कि कक्षा 9 का है। इसके जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो हैं सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सम्मुख अंक प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। अब ये 1 घंटे का जो प्रश्न पत्र है इसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है जीर्ण धनः का आसीत। मित्रों, हमारी जो संस्कृत की पुस्तक है कक्षा 9 की, श्यामुषी जिसका नाम है, उस पुस्तक में एक पाठ है लोह तुला, मतलब लोहे की तराजू। उस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है कि जीर्ण धना का आसीत। जीर्ण धन कौन था? तो जीर्ण धन जो था एक व्यापारी का पुत्र था, तो वणिक पुत्र हम उसको संस्कृत में बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीर्ण धनः एकः वणिक पुत्रः आसीत। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जीर्ण धनः एकः वणिक पुत्र आसीत। वणिक पुत्र यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, वणिक पुत्र। वणिक पुत्र का मतलब होता है व्यापारी का पुत्र। अब आता है प्रश्न संख्या दूसरा जो हमारे पास है वो है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या को ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। देखिए, हमारी श्यामुषी पुस्तक में ही एक पाठ है सिक्ता सेतु, उससे ये प्रश्न लिया गया है कि तपोदत्त अंत में जो पढ़ाई नहीं करना चाहता था तपोदत्त, फिर वो अंत में जब उसको एक सीख मिली इस पाठ में, इस सीख को सीखने के लिए तो आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि वो अंत में विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। तो विद्या ग्रहण करने के लिए वो गुरु के पास, उसके गुरुकुल में गया। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, मैंने उत्तर यहाँ पे बना दिया है, आप उत्तर देखिएगा। उत्तर है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया, यानी कि गुरु के पास जो विद्यालय था, स्कूल था उनका, गुरुकुल, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए गया। प्रश्न संख्या जो 3 है मित्रों, उसमें प्रत्यय बताने हैं। प्रश्न संख्या 3 में प्रत्यय, ये तीसरा जो प्रश्न है प्रत्यय, इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हैं। जो शब्द दिए हैं प्रश्न में वो ये हैं। इन शब्दों से आपका पठितुम शब्द है, गत्वा शब्द है, धार्मिक शब्द है, युवती है, तो इनके आपको प्रत्यय अलग करने हैं। तो हमने यहाँ पर इनका प्रत्यय अलग करके दे दिया। पठितुम का होता है पठ धातु से मिलकर के तुमुन प्रत्यय अलग करके क्या बन गया, ये पठितुम बनता है। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय तुमुन है। तो जो प्रत्यय हैं वो मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर दिए हैं। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, यहाँ पे कत्वा है, ठक है या डीप है, तो ये प्रत्यय हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि गत्वा का गम, गम धातु से बना है, गम मैंने जाना, तो गम धनकत्वा गत्वा हो गया। तो क्योंकि कत्वा का त्वा ही शेष रहता है। तो अब आता है धार्मिक। धार्मिक में धर्म ठक, धर्म और ठक 2 शब्दों से मिलके बना है। युवती जो है, युवन शब्द में डीप प्रत्यय लगने से ये क्या बनेगा, युवती बनेगा। तो ये थे प्रत्यय। अब मित्रों, हमारे पास कुछ वाक्य हैं, उनको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। ये प्रश्न संख्या 4 में आ जाइए आप। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
और शब्द दिए हैं, उनको सही विभक्ति सही वचन में उनको लिखना है। जैसे कि हमारे पास ये वाक्य है जनाः प्रणमन्ति। अब ये मुनि जो शब्द है इसका रूप यहाँ पर लिखना है, वो आ गया मुनीन। ये मुनीन शब्द जो है यहाँ पर अब इसका वाक्य बन जाएगा जना मुनीन प्रणमन्ति ही, ये वाक्य बनेगा। फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य शिष्य गुरुवे पुष्पाणि यच्छति, मतलब शिष्य गुरु के लिए फूल लाता है। तो ये गुरु जो शब्द यहाँ पर दिया था, इसी से हमने इसको चतुर्थी विभक्ति गुरुवे में गुरु के लिए पुष्पाणि यच्छति हो गया। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास, ये प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए हमारे। अब आता है हमारे पास 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न मित्रों क्या है? 5वें प्रश्न में एक अनुच्छेद दिया है, उसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम इस अनुच्छेद जो हमारा गद्यांश है इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया लौह तुला जो पाठ है उससे ये लिया गया है। तस्य च गृहे लो घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में लोहे की बनी हुई पूर्वजों द्वारा जो दी गई तुला आसीत थी, पूर्वजों ने उनको उसको दी थी। तुला थी मतलब तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे, उसको किसी सेठ के, श्रेष्ठ मतलब सेठ, किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता कृत्वा, धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थिता, देश विदेश में के लिए वो घूमने मतलब व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापारी ने अपनी लोहे की तराजू एक सेठ के घर में रखी कि धरोहर है, जब मैं वापस आऊँगा तब इसको ले लूँगा। तो उसको करके वो चला गया देश विदेश की यात्रा पे। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांतवा, उसके बाद वो बहुत समय तक देश विदेश में घूमा और घूम करके पुनः स्वपूरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत, पुनः वो अपने नगर में, अपने पूर्व में, अपने नगर में आ करके सेठ के पास गया। सेठ से बोला, भो श्रेष्ठीना, हे सेठ जी, दियताम में शा निक्षेप तुला, दे दीजिए मेरी वो तुला, वह तराजू जो मैंने धरोहर के रूप में रखी थी, वो तराजू मुझे दे दीजिए। शो अवदत, तो वो सेठ बोला, भो हे व्यापारी के पुत्र, नास्ति सा त्वदीया तुला, नहीं है वह तुम्हारी तुला, अब नहीं है। तो दिया तुला मूसकैर भक्षिता इति, तुम्हारी दी हुई तुला को चूहे खा गए हैं। तो भाई लोहे की तराजू को चूहे तो खा नहीं सकते, लेकिन सेठ ने झूठ भी ऐसा बोला कि चूहे खा गए उस तराजू को। अब आगे के लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो अभी हम इन प्रश्नों के उत्तर जो हमने पढ़ा, इन प्रश्नों के उत्तर हमको इसमें से ढूंढने हैं। पहला प्रश्न आता है, कस्य गृहे लो घटिता तुला आसीत, किसके घर में लोहे की बनी तराजू थी? किसके घर में थी वो तराजू? तो वो थी जीर्ण धन के घर में। तो अब इसके उत्तर हम यहाँ पर देख लीजिए। इसके उत्तर हैं, जीर्ण धनस्य गृहे लो घटिता तुला आसीत। जीर्ण धन के, ये मैंने, आप अगर एक पद में उत्तर लिखोगे, शॉर्टकट में उत्तर लिखोगे, तो आप ये शब्द लिख दीजिए जीर्ण धनस्य, फिर आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है तो ऐसे लिखेगा, जीर्ण धनस्य गृहे लो घटिता तुला आसीत, जीर्ण धन के घर में लोहे की बनी हुई तराजू थी। अब इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न उस गद्यांश पे आधारित क्या है
कि लोहो तुला कस्य गृहे निक्षेप भूता कृत्वा, लोहे की तराजू किसके घर में धरोहर के रूप में रखी गई? तो सेठ के घर में रखी गई थी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा लोहो तुला श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूता कृता। तो ये हो जाएगा। अगर एक पद में उत्तर पूछा तो मैंने ये हाईलाइट कर ही रखा है, श्रेष्ठिना गृह। तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक पद में पूछा और पूरे वाक्य में पूछा है तो आप इसको पूरा लिखिएगा, लोह तुला श्रेष्ठिना गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा कृता। अब इन प्रश्नों में ये नहीं लिखा है कि एक पद में लिखना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, इसलिए मैंने पूरे वाक्य में लिख दिए और साथ में आपको हाईलाइट करके बता दिया। अगला प्रश्न आता है हमारे पास। प्रश्न है कि कई भक्षिता तुला, कौन खा गया तुला को? तुला को कौन खा गया? तो कौन खा गया भाई? उसने बोला कि चूहे खा गए। तो क्या हो जाएगा? मुस्कैर भक्षिता तुला, चूहे खा गए तुला, तराजू को चूहे खा गए। तो अगर आपको एक पद में उत्तर देना है तो ये आप मुस्कैर भक्षिता आप लिख पाएंगे। अब आता है अंतिम जो प्रश्न है इसमें मासिक परीक्षा का, वो है इस प्रश्न पत्र का कि कृत्वा पदे का प्रत्यय अस्ति। कृत्वा जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा लगा है, तो कत्वा हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्वा है तो त्वा रहता है, कत्वा का त्वा शेष रहता है। तो हम किस प्रकार से इसको कर पाएंगे? ये कृत्वा बराबर क्री धन कत्वा, यानी कि जो ये कत्वा है ये इसका प्रत्यय है, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो आप इसको समझ गए होंगे इस प्रश्न पत्र को, जो ये हमारा कक्षा 9 का जो प्रश्न पत्र है, ये मासिक परीक्षा नवंबर का। तो कुछ बच्चों ने इसको मांगा था मेरे से, यूट्यूब पे कुछ कमेंट आए थे, तो मैंने इसका वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।